हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी करते हैं एक्सरसाइज 8.2 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग पेज नंबर 185, एग्जाम्पल 6 रीड करता हूँ। इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पॉइंट बी यानी कि वर्टेक्स बी पर 90 एंगल है, ए बी इक्वल टू 5 एंड एंगल ए सी बी दैट इज एंगल सी, वर्टेक्स सी पर हमारा एंगल है 30। सी फिगर 8.19। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड बी सी एंड ए सी। डायग्राम दिया है, मैं भी देता हूं, ड्रा करते हैं। एक ट्रायंगल एबीसी ऐसे कुछ दिया है, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी एंड सी, बी 90, ए बी हमारा 5 सेंटीमीटर और यह एंगल 30 डिग्री, यह एंगल 30 डिग्री। क्या निकालना है? BC निकालनी है। BC इज इक्वल टू व्हाट एंड AC निकालनी है। ध्यान दें, किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हमें दो साइड गिवन है, थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, तब हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या रिवाइज करते हैं एक बार। इस रेफरेंस ट्रायंगल के रेफरेंस AC² इक्वल टू BC² प्लस AB²। मेरे पास AC नहीं है, BC नहीं है, केवल AB है, तो मैं अप्लाई नहीं कर सकता। अब यानी कि किसी ट्रायंगल के लिए साइड का रिलेशन या तो पाइथागोरस थ्योरम से है या फिर टी रेशो की डेफिनेशन से। रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स फॉर ए राइट एंगल ट्रायंगल आर कॉल्ड टी रेशोस। यानी कि साइड के साथ रिलेशन या तो टी रेशो देगी या फिर पाइथागोरस देगी। पाइथागोरस यहाँ फेल है तो हम टी रेशो से करते हैं कोशिश। टी रेशो हमारे पास फिगर के अकॉर्डिंग क्या दिया है? 30 दिया है। 30 एंगल हमारा वर्टेक्स सी से है, तो यह हमारा आ गया बेस। यस सर, यह आ गया हमारा हाइपोटेनस। यस सर, और यह आ गया हमारा परपेंडिकुलर। ठीक है। अब हमें एंगल 30 के साथ एक बार रिलेशन चाहिए परपेंडिकुलर और बेस में, एक बार रिलेशन चाहिए 30 के साथ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में। जब 30 के साथ परपेंडिकुलर बेस करेंगे तो बेस निकल जाएगा, 30 के साथ परपेंडिकुलर हाइपोटेनस करेंगे तो हाइपोटेनस निकल जाएगा। अब रिलेशन हम यानी कौन सी टी रेशो लें, साइन, कोसेक, कोसेक, सेक, कोट, तो वह बताएगा हमारा। ये वाला बॉक्स क्या चाहिए? परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस। यस सर, परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस चाहिए, तो क्या यूज करेंगे? साइन। परपेंडिकुलर गिवन है, हाइपोटेनस निकालना है, बिकॉज साइन, मैं यहां कहता हूं सी एक बार, साइन सी इज इक्वल टू क्या आएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस ए बी अपॉन ए सी। अब वैल्यू करते हैं। साइन सी मीन 30, साइन 30 इक्वल टू ए बी मालूम है, ए सी फाइंड आउट करनी है। वैल्यू करते हैं साइन 30, बता था टेबल याद ही करनी पड़ेगी। साइन 30 1/2, 1/2 इज इक्वल टू 5/AC, क्रॉस मल्टीप्लाई, AC इज इक्वल टू 10, यूनिट दिखाई गई है, सेंटीमीटर लिखेंगे।
for base perpendicular 10 and tan C is equal to perpendicular upon base perpendicular AB upon base BC tan C tan 30 AB 5 BC फाइंड आउट करनी है। tan 30 1 upon under root 3 is equal to 5 BC क्रॉस मल्टीप्लाई BC is equal to 5 under root 3 सेंटीमीटर। यहां हाइपोटेन्यूस और हाइपोटेन्यूस मेरे पास आ गया। जब AC मेरा 10 आ गया तो मैं ये भी यूज कर सकता हूं हाइपोटेन्यूस एंड बेस दैट इज cos बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, या फिर 10 से करिए। रब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल हमारा है एग्जांपल 7 ऑन पेज 186 in triangle PQR right angled 8Q see figure 8.20 PQ3 PR6 determine angle QPR and PRQ। डायग्राम दिया है, नहीं भी देता तो हम ड्रा कर लेते हैं। ऐसे कुछ दिया है एग्जांपल 7 है सर। ट्रायंगल है PQR पॉइंट Q पर 90, ये हमारा 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 6 सेंटीमीटर का है। डिटरमाइन करना है एंगल QPR ये एंगल निकालना है एंड एंगल PRQ यह एंगल भी निकालना है। कैसे करेंगे? एंगल निकालना है, साइड दी है तो रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स कॉल्ड टी रेशियो। तो टी रेशियो यूज करेंगे, दो साइड मेरे पास है, थर्ड साइड मेरे पास नहीं है। पहले मैं थर्ड साइड निकालूं, उसके बाद टी रेशियो करूं, या फिर मैं देख लूं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस बॉक्स के अकॉर्डिंग दोनों एंगल के साथ रिलेशन है क्या। पहले हम P के लिए करते हैं। P हमारे पास बेस हाइपोटेन्यूस, P के लिए बेस हाइपोटेन्यूस यस सर। तो यहां से कोस की फॉर्म में निकल जाएगा, एंड आर के लिए बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, आर के लिए परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस साइन, तो साइन आर की वैल्यू देगा। तो थर्ड साइड निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन ट्रायंगल PQR जी P के लिए क्या था बेस एंड हाइपोटेन्यूस cos P is equal to बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस बेस PQ अपॉन हाइपोटेन्यूस PR, यानी cos T is equal to PQ 3 by PR 6 cos T is equal to सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं 1/2। cos में किस एंगल की वैल्यू 1/2 है? याद है cos में किस एंगल की वैल्यू 1/2 है? यस सर, cos 60 is equal to 1/2 लिखेंगे because cos 60 डिग्री is equal to 1/2। कंपेयर करते हैं, therefore एंगल P is equal to 60 डिग्री। ऐसे ही एंड क्या होता था R के लिए परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर साइन R
hypotenuse PR, that is sin R is equal to PQ 3/6 sin R is equal to 1/2। साइन में किसकी वैल्यू 1/2 है? sin 30, because sin 30 is equal to 1/2, therefore अरे sin yes sir therefore angle R comparison angle R is equal to 30 degree। ये हमारे आ गए आंसर। ऐसे करूं या फिर ये पार्ट मैं न करूं या ये न करूं, कोई एक एंगल निकालना। फिर हमारे पास सपोज मैंने P निकाल लिया, P हमारा कितना आ गया 60, ये मुझे मालूम है 90 है ही, एंगल P हमारा कितना 60, एंगल Q हमारा कितना है 90, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा ली, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, वैल्यू पुट करेंगे P 60 Q 90 प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180, आफ्टर ट्रांसपोजिशन एंगल R इज इक्वल टू, ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर R निकाल करके Q निकाल लेंगे, एज यू लाइक, जैसे अच्छा लगे ऐसे करो। बस प्रॉपर्टी हम वही यूज करें जो हमारी क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग या अपनी बुक के अकॉर्डिंग ही अपने घर से कोई प्रॉपर्टी लेकर के नया आए। नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल, एग्जांपल 8, इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एग्जाम की दृष्टि से। क्या दिया है एग्जांपल 8 में? इफ sin a minus b is equal to 1/2 and cos a plus b is equal to also 1/2। कहा है a plus b की वैल्यू, a plus b की जो वैल्यू है वह लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड ग्रेटर देन इज इक्वल टू ग्रेटर देन 0 डिग्री, यानी कि और ये भी कहा कि एंगल a ग्रेटर देन एंगल b। फिर कहा एंगल a निकालो एंड एंगल b निकालो, दोनों एंगल निकालें। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 पेज नंबर 187 पर ऐसा ही है। क्या करना है? sin a minus b इक्वल टू 1/2, cos 1 plus b इक्वल टू 1/2। जैसे हमने एग्जांपल कौन सा था ये 7th में एंगल P और Q की वैल्यू निकालने के लिए आइडिया लगाया था या फिर सोचा था कि साइन में किस एंगल की वैल्यू 1/2 है, कोस में किस एंगल की वैल्यू 1/2 है, वह एग्जांपल बिकॉज sin 30 is equal to 1/2 and cos 60 degree is equal to 1/2। कंपेरिजन करते हैं, यहां से क्या आ गया? a minus b is equal to 30 degree, यस सर, से इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे यहां से कंपेरिजन करते हैं, a plus b is equal to 60 डिग्री से सेकंड। बस चैप्टर 3 की तरह से दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इनको सोल्व करनी है। कोएफिशिएंट ऑफ a एंड b दोनों के इक्वल हैं। साइन की बात करते हैं, यहाँ साइन b प्लस यहाँ साइन b माइनस, तो दोनों को ऐड कर देना अच्छा है। इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकंड जब ऐड करेंगे प्लस a प्लस ट्वाइस a माइनस b प्लस b कैंसिल, 0 is equal to 30 plus 60 is equal to 90, that is angle A is equal to 90/2, that is 45। एंगल A की वैल्यू फर्स्ट में रखूं या फिर सेकंड में रखूं? फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या कहती है? a plus b is equal to 60, put a is equal to 45, तो कितना आ जाएगा? a plus that is 45 डिग्री प्लस b is equal to 60, b is equal to 60 minus 45,
इज इक्वल टू 15। तो b की वैल्यू में हमारी आ गई 15। हैंस क्या कहा था उसी भाषा में लिखते हैं, फाइंड a एंड b, सीधे सीधे आ गया। a एंड b इज इक्वल टू, हैंस a इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 15 डिग्री। ये हमारा इस तरह से हमने जो है इस एक्सरसाइज रिलेटेड एग्जाम्पल किए हैं। एक्सरसाइज 8.2 थोड़ा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।